अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यअसिहिमा फ़इन्नहु ला यदुर्रु इल्ला नफ़्सह व ला यदुर्रु ला शैअन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा लिहाज़ल किताबि ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों का बहुत बहुत बड़ा करम और बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह जल्ल जलालहू ने ईद उल अज़हा जैसा बहुत ही मुबारक, बहुत ही खुशियों से भरा, सआदत से भरा हुआ दिन हमें नसीब फरमाया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खैर व आफियत के साथ वो दिन गुज़र गया। जिन लोगों को अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों ने सआदत अता फरमाई थी, वो लोग हज के लिए गए और वो हज के ज़िम्मेदारी से, हज के फ़राइज़ से फारिग हुए और हज की बरक़ात उन्होंने हासिल की। बहरहाल इस वक्त मैं आप हज़रात के सामने एक चीज़ को पेश करना चाहता हूँ जिसकी तरफ से आमतन हम लोग गाफिल हैं, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो रखनी चाहिए, ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी और दुनियावी चीज़ों में तो हम उसका बहुत ध्यान और ख्याल रखते हैं, लेकिन आखिरत के सिलसिले में हमारी बहुत ही ज़्यादा गफलत है और ये गफलत हमें नुकसान न पहुँचाए, इस वजह से इसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आप हज़रात जानते हैं कि अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों ने हर एक इंसान के साथ, चाहे वो नेक हो, चाहे वो परहेज़गार हो, चाहे वो नबी हो, चाहे वो रसूल हो, चाहे वो मुत्तकी हो, औलिया अल्लाह हो या फासिक फाजिर हो, या अल्लाह तबारक व तआला का मानता हो या न मानता हो, हर एक आदमी के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने दो फरिश्ते किरामन कातिबीन के नाम से मुतय्यन किए हैं। दानी तरफ एक फरिश्ता है, वो हमारा हर नेक काम, हर नेक अमल, चाहे तो वो अमल छोटा हो या चाहे तो वो अमल बड़ा हो, हर सेकंड और हर मिनट में वो लिखता चला जा रहा है। इसी तरीके से बाईं तरफ जो फरिश्ता है उसको अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों ने हमारे करतूत, हमारे बुरे काम, हमारे बुरे फ़ेल और हमारे बुरी चीज़ों को जो हम करते रहते हैं उसको लिखने के लिए मुतय्यन फरमा रखा है और वो मुकम्मल लिखते चले जा रहे हैं। और आप हज़रात को ये भी मालूम है कि रोज़ाना इनकी ड्यूटियाँ भी बदलती रहती है। फजर के वक्त दिन के लिखने वाले फरिश्ते आ जाते हैं और असर के वक्त चले जाते हैं
और असर के वक्त रात के लिखने वाले फरिश्ते आ जाते हैं और वो सुबह तक लिखते रहते हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, हमें अपनी ज़िंदगी का कल हमने क्या क्या था काम, वो कुछ मालूम नहीं। अल्लाह जल्ल जलालहू सब कुछ जानते हैं, लेकिन इसके अलावा इन दोनों फरिश्तों ने हर सेकंड की, जैसे इंटेंसिव केयर में हर सेकंड की हालत को लिखी जाती है, इस तरीके से सारी चीज़ें उसने लिख रखी है। और ये जो लिख रखा है उन सारा हमारे मरने के बाद जब यौमुल जज़ा होगा, क़यामत का दिन होगा, हिसाब किताब का दिन होगा, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला हमारे सामने उसको पेश करेंगे। और उस वक्त देखकर हम क्या कहेंगे? कुरान पाक में अल्लाह जल्ल जलालहू ने इस आयत में इसको जिक्र किया है, माल हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। इस किताब को क्या हो गया? इसमें तो हमारी कोई छोटी बात, कोई बड़ी बात कोई भी नहीं छोड़ी, सब चीज़ उसमें लिखी हुई मौजूद है। बुजुर्गों और दोस्तों, इस हालत को हमें सामने रखना चाहिए। कुरान में आया है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और हमारा ईमान और अक़ीदा है। जरा सा इनकम टैक्स का कोई नोटिस आ जाए या कोई दूसरी किस्म की कोई सरकारी तौर पर कोई नोटिस आ जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, क्या होगा, किस तरीके से होगा, और उसके लिए हम पहले से सारी तैयारियां भी कर रहे थे। हालांकि हुकूमत के सामने या हुकूमत के कारिंदे के सामने हम झूठ बोलकर या कोई बहाना करके भी हम छूट सकते हैं, लेकिन अल्लाह जल्ल जलालहू अमन वालों के सामने न तो हमारा कोई उज़्र चलेगा, न हमारा झूठ चलेगा। आदमी झूठ बोलते बोलते, हालांकि झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैंने कई मरतबा झूठ के ऊपर कहा भी है, लेकिन झूठ की आदत ऐसी पड़ जाती है कि रोज़े महशर में भी, अल्लाह के सामने में भी ये झूठे आदमी अल्लाह के सामने झूठ कहेंगे। ये सारे नामा अमाल बताएंगे, तुमने ये गुनाह किया है, वो कहेगा कि मैंने तो गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह जल्ल जलालहू अमन वालों ने उस हालत को भी कुरान पाक में जिक्र किया, यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, अल्लाह ताला मुंह के ऊपर मोहर लगा देंगे, बंद कर देंगे, और हाथ को कहेंगे, पाँव को कहेंगे, ज़मीन को कहेंगे, जहाँ जहाँ जो चीज़ की है वो सारे के सारी गवाही देनी शुरू कर देगी। बुजुर्गों और दोस्तों, ये बहुत ही अहम और बहुत ही सख्त मरहला है। इसके लिए अगर हमने कुछ तैयारी नहीं की, इसकी तरफ हमने कुछ तवज्जो नहीं की, तो उस वक्त हमारी नुसरत के लिए, हमारी मदद के लिए कोई भी नहीं आ सकेगा इल्ला माशा अल्लाह। इस वजह से हमें उस दिन के लिए ख़ास तौर पर तवज्जो करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। आज के इस बयान का मेरा मकसद सिर्फ इसी चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाना है, और ये इस वजह से कि हर साल के ख़त्म होने पर ताजिर आदमी जो होता है, तिजारत करने वाला होता है, वो अपने पूरे साल के कार्रवाई को देखता है कि मैंने इस साल कितने पैसे लगाए, कितना पैसा मैंने खर्च किया, कितनी आमदनी हुई और मुझे कितना मुनाफा हुआ, या इस साल मुझे मुनाफा की जगह पर घाटा हुआ। तालिब इल्म होता है, वो भी स्कूल में जाता है और पूरे साल मेहनत करता रहता है, और जब साल का इख्तिताम आता है और इम्तिहान होता है तो उसमें उसको नतीजा मालूम होता है कि उसने मेहनत की, उसका नतीजा क्या हुआ, कामयाब हुआ या नाकाम हुआ। बुजुर्गों और दोस्तों, इस मसले को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से कि हर एक आदमी जानता है कि मैंने इस हफ्ते में क्या किया, कितना कमाया, कितना अच्छा काम किया, कितना बुरा काम किया, मेरी शोहरत बढ़ी या मेरी शोहरत घटी,
मैंने जो काम किया है उसको लोगों ने पसंद किया या नहीं किया, सब कुछ ये होता रहता है और हम उसका हिसाब रखते हैं, उसकी तरफ तवज्जो करते हैं, उसकी तरफ ध्यान करते हैं। लेकिन माँ कद्दमत ले गदीन, आइंदा के लिए, आइंदा कल के लिए जो मरने के बाद पेश आने वाला है, क़यामत के बाद पेश आने वाला है, उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने किस चीज़ को जमा किया, नेकियां जमा की या बुराइयां जमा की, इसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती या इसकी तरफ हम तवज्जो नहीं करते या उससे हम बिल्कुल गाफिल पड़े हुए हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, ये बहुत बड़ा नुकसान है। इस वजह से हर वक्त आदमी को आइंदा जो काम आए या जिसके बगैर चाराए कार नहीं है, उसकी तरफ हमें तवज्जो करनी चाहिए, नेकियों को जमा करना चाहिए, अल्लाह को राज़ी करने की सूरतें इख्तियार करनी चाहिए, और जो चीज़ अल्लाह की नाफरमानी की है उससे हमें बचने की ज़रूरत है, उससे हमें रुकना चाहिए। आज मैंने इस मज़मून को आप हज़रात के सामने इसी वजह से जिक्र किया कि हम में से हर एक के बहुत सारे साल गुजर गए। किसी के 70 साल गुजर गए अल्हम्दुलिल्लाह, किसी के 65 साल गुजर गए, किसी के 40 साल गुजर गए, किसी के 25 साल गुजर गए। लेकिन इन सालों में कभी हमने इस मसले की तरफ तवज्जो नहीं दी। बुजुर्गों और दोस्तों, जिलहज्जा का महीना अब गुजरने वाला है, ये साल अब ख़त्म होने वाला है, और आइंदा जो महीना आएगा वो महीना मुहर्रमुल हराम का होगा, नए साल का महीना होगा और नया साल शुरू हो जाएगा। इसमें थोड़ी देर के लिए भी बैठकर हम ये सोचें कि ये जितने साल हमारी ज़िंदगी के हैं उसमें हमने क्या कमाया और इसमें हमने क्या गंवाया। अगर आदमी इसके ऊपर गौर करेगा तो सोचेगा और उसको पता भी चलेगा कि अल्लाह जल्ल जलालहू अमन वालों ने इतनी सारी नेमतें हमें अता फरमाई, सेहत अता फरमाई, कुव्वत अता फरमाई, राहत अता फरमाई, और हम करना चाहते थे तो बहुत कुछ कर सकते थे। और अल्लाह जल्ल जलालहू अमन वालों तो इतना रहीम और करीम है कि दिन भर में 5 ही नमाजें फ़र्ज की और 5 नमाजों के लिए भी 24 घंटे उसमें मसरूफ़ और मशगूल रहने का हुक्म नहीं दिया। बुजुर्गों और दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे, सोचेंगे तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह जल्ल जलालहू अमन वालों थोड़ी सी उसकी तरफ तवज्जो करने की वजह से, थोड़ी सी उसकी तरफ ध्यान देने की वजह से, थोड़ी से उसके अहकाम की तरफ मुतवज्जह होने की वजह से इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि अल्लाह जल्ल जलालहू आदमी के सारे गुनाहों को भी माफ़ कर देता है और जन्नत का दरवाज़ा उसके लिए खोल देता है। हम मोहताज हैं, हम ज़रूरतमंद हैं जन्नत के। जहन्नम का 1 सेकंड का अजाब भी हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। उस अजाब से हमको डरने की ज़रूरत है, बचने की ज़रूरत है। उस दिन खुद कुरान पाक में फरमाया है कि बाज़ जगह तो ऐसी आएगी कि वहाँ एक दूसरे के कुछ भी काम नहीं आएगा, और काम ना आने की बात तो दूसरे ही, यौम यफिरुल मरउ, आदमी भागेगा अपने बाप से कि कहीं मुझसे नेकी ना मांग ले। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व साहिबतिही व बनीह, कुरान पाक में मौजूद है। हर रिश्तेदार से वो भागेगा, कोई दूसरे के काम नहीं आएगा। तो ऐसे वक्त में बुजुर्गों और दोस्तों, अगर इस वक्त दुनिया में हमने कुछ किया है, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फरमा बरदारी की है, तो वही काम आएगी। अल्लाह जल्ल जलालहू अमन वालों ने फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा 5 नमाजें हमारे ऊपर फ़र्ज़ की है।
बुजुर्गों और दोस्तों, इसमें गौर करो तो गौर करने से आपको मालूम होगा कि 24 घंटे में अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालो सिर्फ 20 मिनट हमसे मांगते हैं। 24 घंटे में सिर्फ 20 मिनट अल्लाह तबारक व तआला हमसे मांगते हैं कि 20 मिनट तुम हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाओ, तुम्हारे 24 घंटे की इबादत को हम तुम्हारे लिए बराबर कर देंगे। बुजुर्गों और दोस्तों, फजर की नमाज पढ़ने में कितनी देर, ज़ोहर की नमाज पढ़ने में कितनी देर, इन सारी मिनटों को गिनो तो 20 मिनट होते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि इस साल पूरा हो रहा है, इस साल में हमने कितने काम अच्छे किए, अल्लाह के कबूलियत के दर्जे में उतरे ऐसे किए कि नहीं, वो भी देखो, ये भी एक दूसरा काम है। और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां हमने कितनी की, कितनी नमाजें छोड़ी, कितनी बुराइयां की, कितनी गालियां दी, कितनी गफलत से हमने ज़िंदगी गुजारी। बुजुर्ग और दोस्तों, हमें थोड़ी देर के लिए सोचने की ज़रूरत है। अगर इस वक्त में, इस ज़िंदगी में हमने अगर इसको सोच लिया और सोचकर अपने अमाल को दुरुस्त कर लिया तो बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे लिए आगे कामयाबी है, वरना आगे हमारे लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल है जिसका कोई हल हमारे पास नहीं। कुरान पाक में जहन्नम में जब लोग जाएंगे तो फरिश्ते उनको पूछेंगे, अलम यातिकुम नज़ीर, अरे तुम्हारे पास कोई डराने वाला आया था कि नहीं, तुम्हें कोई बताने वाला आया था कि नहीं कि मरने के बाद ये होगा। तो उसका जवाब भी बताया गया है अल्लाह तबारक व तआला ने कि वो कहेंगे कि हाँ हमारे पास आया था, लेकिन उसकी बात को हमने माना ही नहीं था, कहा कि हमारे कुछ होने वाला नहीं है, हम तो सब बख्शे बख्शाए। बुजुर्गों और दोस्तों, इस वजह से मैं आप हजरात से कह रहा हूँ कि ज़िलहज्जा का महीना गुजर रहा है, अल्लाह ने इतनी नेमतें हमें अता फरमाई और ये साल के आखिरी अय्याम है, आखिरी दिन है, अब नया साल आने वाला है। तो कम से कम इस साल में हमने क्या किया है, नेकियां कमाई है या बुराइयां हासिल की है, उसको हमें गौर करना चाहिए, देखना चाहिए, वरना कहीं क़यामत के दिन कुरान पाक में जैसा कि ये बताया गया कि माल हाज़ल किताब, इस किताब को क्या हो गया है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, कोई छोटा कोई बड़ा अमल ऐसा नहीं छोड़ा जो इसमें लिखा हुआ ना हो। बुजुर्ग और दोस्तों, अच्छा तो यही है कि आदमी फौरन गुनाह के बाद तौबा कर ले। मुसलमान की आदत है, मुसलमानों की तालामत ही बताई गई है कि गुनाह होने के बाद वो डरता है, बोझ अपने ऊपर महसूस करता है। इस वजह से जब गुनाह हो जाए फौरन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ तौबा का हाथ बढ़ा दो, अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करो। यहाँ पर भी हमें शैतान धोखा देता है, कभी तौबा करने की क्या ज़रूरत है, फिर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, और इस तरीके से करते करते तौबा से वो रोक देता है और बगैर तौबा किए हमारी मौत आ जाती है और अल्लाह जल्ले जलालहू के यहाँ पहुँच जाते हैं। इस वजह से हमें अव्वलन तो रोज़ाना, और अगर रोज़ाना न हो सके तो कम से कम हफ्ते में जुमा के दिन, बड़ा मुबारक दिन है, बहुत बरकत वाला दिन है, अल्लाह जल्ल जलालहू उसमें बहुत दुआओं को कबूल करते हैं, आमाल को और नेकियों का सवाब को बढ़ा देते हैं। ऐसे वक्त में अगर हमने सलातो तौबा पढ़कर एक हफ्ते के गुनाह माफ़ करा लिए, और नहीं तो महीने में एक मरतबा, और महीने में एक मरतबा नहीं तो कम से कम साल में एक मरतबा अल्लाह जल्ल जलालहू के सामने अपने तमाम गुनाहों से सच्ची तौबा करनी चाहिए। जिन लोगों के हुकूक हमने छीन लिए हैं, किसी की ज़मीन दबा ली, किसी के पैसे दबा लिए, किसी की कोई चीज़ दबा ली, बुजुर्ग और दोस्तों वक्त ख़त्म हो गया, वरना मैं अभी बताता कि क़यामत में हदीस पाक में हिसाब किताब हो जाएगा, जन्नतियों को जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और क्या चाहिए।
अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालो पुल सिरात पर खड़े कर देंगे और कहेंगे कि भाई आपस में तुम्हारे जो एक दूसरे के हुकूक है, गाली दी है, थप्पड़ मारी है, पैसे ले लिए, ज़मीन खा ली है, इन हुकूक को अदा करो और अदा करके जन्नत में जाओ। जब तक ये अदा नहीं होगा, सर्टिफिकेट हाथ में होने के बावजूद आदमी जन्नत में नहीं जा सकेगा। ये हुकूकुल इबाद है, इसका बहुत बड़ा दर्जा है। इंशाल्लाह किसी वक्त हुकूकुल इबाद के ऊपर भी बयान करेंगे। आज तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अव्वलन तो हमें अपने नामाए अमाल में कोई गुनाह बाकी ही नहीं रखना चाहिए। फ़ौरन तौबा करो, अल्लाह ताला तो तौबा को कबूल करने वाला है। तो वो तो कहता है कि तूबू इलल्लाह, और नेकियों की तरफ तवज्जो करो। नया साल आ रहा है, कोशिश करो कि इस नए साल में हमारी कोई भी नमाज ज़ाय नहीं होगी। नए साल में कभी कुरान की तिलावत से गाफिल नहीं होंगे, नए साल में कभी ज़िक्रुल्लाह से गाफिल नहीं होंगे और इंशाअल्लाह कोई गुनाह नहीं करेंगे। अल्लाह जल्ल जलालहू अमन वालो मुझे भी और आप हज़रात को भी ये सआदत और ये तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।